अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर उन्होंने साइन किए। अब तक H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस 1 से 6 लाख रुपए तक थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इन बदलाव का विदेशी नागरिकों पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को अमेरिका बुला सकेंगी जिनके पास सबसे अच्छा स्किल होगा। इसका सीधा असर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। ये बदलाव जल्द लागू किए जाएंगे। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, खबर क्या है? H-1 वीजा में इतना ज्यादा इजाफा कर देना सीधा सीधा असर पड़ेगा प्रोफेशनल्स पर और स्किल पर। सही कहा आपने कि ये सीधा असर पड़ेगा प्रोफेशनल्स पर और स्किल्ड लेबरर्स पर, और जिसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा आईटी सेक्टर को, क्योंकि आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग होती है और वो ज्यादा उसका जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है वो भारत है। अगर हम अमेरिका में होने वाली आउटसोर्सिंग जो कि आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई है उसका आंकड़ा देखें तो उस आंकड़े में से लगभग 73% लोग भारत से जाते हैं, यानी कि हर 100 में से 73 व्यक्ति भारत से होता है, उस आउटसोर्सिंग का हिस्सा बनता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भारतीयों को पड़ेगा और भारतीय आईटी कंपनियों को पड़ेगा। अब अगर हम खबर की बात करें तो लगातार जिस तरीके से ट्रंप जो है अमेरिका में निवेश की बात कर रहे थे, अमेरिका में रोजगार के मौके बढ़ाने की बात कर रहे थे, अमेरिकियों के लिए मौके बढ़ाने की बात कर रहे थे, ये उसी अनाउंसमेंट का हिस्सा है जहां ट्रंप ने आईटी कंपनियों से और ऐसी कंपनियां जो कि आउटसोर्स करती हैं एम्प्लॉयज, उनसे कहा है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को बाहर से लेकर आ रहे हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनसे काम करा रहे हैं, तो आपको जो फीस लगती थी अभी तक H-1B वीजा के तौर पे, जो कि एक व्यापारिक वीजा है, उसकी फीस अब ज्यादा देनी पड़ेगी। जो पहले लगभग भारतीय करेंसी में अगर बात करें तो लगभग 6 लाख रुपए तक होती थी, 1 से 6 लाख की रेंज थी, इस तरह की होती थी फीस, वो अचानक बढ़ाकर लगभग 88 लाख रुपए इंडियन करेंसी में कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला और एक बहुत गंभीर नुकसान ये पहुंचा सकता है भारतीय आईटी सेक्टर को। हालांकि वहां की जो एजेंसीज है, वहां की जो कंपनियां हैं, वो लगातार अपील कर रही हैं सरकार से भी, ट्रंप प्रशासन से भी और अपने लोगों को भी, क्योंकि जो नियम जो साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसके लागू होने की तारीख है 21 सितंबर। तो कंपनियों की अपील है कि जो व्यक्ति 21 सितंबर से पहले अमेरिका से बाहर गए हैं, H-1B वीजा जिनके पास है, वो या तो अमेरिका में आ जाएं या तो अपने कहीं बाहर जाने का जो प्लान था उसको पोस्टपोन कर दें, ताकि वो अमेरिका में बने रहेंगे तो इस नियम के दायरे में वो नहीं आएंगे और H-1B वीजा का जो नया रेट है, नया रेजीम है, वो उन पर लागू नहीं होगा। तो इस तरीके से दोनों स्तर पे काम चल रहा है। कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को अपील कर रहे हैं कि वो देश से बाहर न जाए, अगर बाहर है तो देश के अंदर आ जाए 21 सितंबर से पहले। दूसरा, ट्रंप प्रशासन से लगातार उनका वार्तालाप जारी है, जिसमें वो अपील कर रही है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो अचानक हमारे जो आउटपुट है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, उसको एक बड़ा सेटबैक लगेगा। नौकरियों के मौके अमेरिका के लिए बढ़ाने के लिए या फिर अमेरिकन को बढ़ाने के लिए हमें धीरे धीरे समय के हिसाब से उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो अब देखना होगा कि इसमें किस तरीके से ट्रंप प्रशासन ढील देता है, लेकिन फिलहाल 21 सितंबर से ट्रंप का ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लागू हो गया है, जिसमें ये साफ कहा जा रहा है कि आईटी कंपनियां जो बाहर से आउटसोर्स करके कर्मचारी लाती हैं, उनको देश में ट्रेनिंग देती हैं, उनको अब अतिरिक्त पैसा देना होगा वीजा के तौर पे। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और नुकसान अमरीश सिर्फ भारत के ही आईटी प्रोफेशनल्स को नहीं है, अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स भारत से ही हैं, जो भारत का स्किल सबसे अच्छा माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप इस तरह के निर्णय, पॉलिसीज जो बना रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने जो कुछ भी निर्णय लिए उसमें वो चौतरफा गिरे टैरिफ को लेकर के। अब इस तरह का निर्णय लेना जिसका अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान होगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ भारत को होगा या दूसरे देशों को होगा, अमेरिका को भी। स्किल अगर कम होगा, अगर स्किल वहां पर नहीं पहुंच पाएगा तो नुकसान उस देश को भी होगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। कंसर्न अमेरिकी कंपनियों ने यही जताया कि अगर आप इस तरह का नियम अचानक हम ये लागू करते हैं तो इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होगा वो उन कंपनियों के निवेश पर होगा जो कंपनियां आउटसोर्स करके कर्मचारी ला रही हैं, स्किल्ड लेबर ला रही है, क्योंकि लगातार टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि तकनीक आईटी से लेकर हम एआई तक हम पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अगर हम इंडियन ब्रेन्स या फिर ये कहें कि आउटसोर्स स्किल्ड लेबरर्स नहीं लेकर आएंगे तो एक बड़ा नुकसान होगा। और ऐसे समय में जब एआई एक बड़े बूम की तरफ बढ़ रहा है, आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में एक बड़ा निवेश आ रहा है, बड़ी डिमांड बढ़ी है दुनिया के हर देश में, सेमीकंडक्टर और बाकी चीजों को लेकर भी लगातार डिमांड बढ़ रही है,
ऐसे में अगर हम ये नियम को लागू करते हैं तो स्किल्ड लेबरर्स की कमी हो जाएगी और ऐसे स्किल्स की कमी उन देशों के लिए ही नुकसानदेह है जहां पर कि ये कंपनियां हैं। इसका सीधा असर अमेरिका और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिकन के लिए जॉब तो शायद नहीं जनरेट होगी, लेकिन जो कंपनियां इसके लिए निवेश करके बैठी थी उनको एक नुकसान होगा जो कि सीधा इम्पैक्ट करेगा टैक्सेशन पर और अमेरिका की इकोनॉमी पर। जी बिल्कुल अमरीश, 71% ऐसे भारतीय हैं जो इस तरह का वीजा लेते हैं और वो अमेरिका जाते हैं। सवाल ये उठता है कि ट्रंप चाहते क्या है? एक तरफ वो नरमी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ सीधा सीधा प्रोफेशनल्स को आने से मना करने की बजाय 88 लाख रुपए का ये एप्लीकेशन फीस वसूलने की बात कर दी है। इतना बड़ा अमाउंट, 1 से 6 लाख की जगह 88 लाख रुपए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ऐसे में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और सवाल ये उठेगा कि ये नरमी के बदले इस तरह की सख्ती, आखिर वो चाहते क्या है? अगर इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं तो इसके पीछे उनकी सोच क्या है? देखिए, ट्रंप के काम करने का तरीका अगर देखें तो लगातार वो जब भी किसी देश से बातचीत करते हैं डील को लेकर या किसी और तरीके को लेकर, तो आर्म ट्विस्टिंग के लिए कुछ और जो जी अमरीश, ऐसे में कुछ पॉइंट्स वो दोबारा लेकर आए ताकि डील को आगे बढ़ाने या फिर उसमें नेगोशिएट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएं। मसलन हमने देखा था कि इसके पहले जब ट्रुथ सोशल पे उन्होंने अपील की थी कि हम भारत के साथ दोस्ताना और साझेदारी, व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम शुरुआत कर रहे हैं फिर से उस बातचीत की जो कि स्टॉल हो गई थी, रुक गई थी अमेरिका और भारत के बीच डील को लेकर, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कई बार ये कहा कि रूस से वो तेल लेना बंद करे और अमेरिका उनको तेल देने को तैयार है। यानी कि क्रूड ऑयल का बिजनेस, उनका आर्म्स एंड एम्युनिशन का बिजनेस, एविएशन का बिजनेस और अब आईटी सेक्टर पर ये स्क्रूटनी लगाकर वो यही अब दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास आर्म ट्विस्टिंग के लिए या फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो आप पर सीधा इम्पैक्ट करेंगे। अगर आप हमारे लिए कुछ ढील देते हैं तो हम आपके लिए कुछ और सहूलियत बढ़ा सकते हैं और सबसे बड़ी उनकी ऑफरिंग यही होगी कि वो क्रूड ऑयल देंगे और साथ साथ H-1B वीजा पर रिलैक्सेशन की बात कर सकते हैं अगर हमारे पक्ष में या उनके पक्ष में म्यूचुअल बेनिफिट के साथ डील आगे बढ़ती है तो कुल मिलाकर ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि डील किस तरह से आगे बढ़ेगी, बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी और H-1B वीजा पर क्या अमेरिका प्रशासन अपनी ही कंपनियों की बात सुनता है या नहीं सुनता है। लेकिन फिलहाल कंपनियां ये अपील कर रही हैं उन सभी कर्मचारियों से जो कि अभी तक H-1B वीजा लेकर वहां एम्प्लॉयड थे, अगर वो छुट्टी पर है तो 21 से पहले लौट आए और अगर देश में है तो देश से बाहर जाने के जो उनके प्लान्स थे उसको स्थगित कर दें जब तक कि और क्लैरिटी नहीं आती है। और ये नया नियम जो है 21 सितंबर से लागू होगा। जी बिल्कुल, 21 सितंबर यानी बस 24 घंटे का समय बचा हुआ है। अमरीश, ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, टैरिफ में थोड़ी सी रियायत देने की बात चल रही है, दूसरी तरफ इतना बड़ा वीजा के लिए अमाउंट थोप दिया गया है। तो जिस तरह से ये कंपनियां बात कर रही हैं, ये बहुत संभावना है कि इस पर भी ट्रंप प्रशासन को चारों तरफ से घेरा जाए, क्योंकि टैरिफ को लेकर के तो वो पहले ही घिर चुके हैं। अब इस तरह के भी अगर नियम बना रहे हैं जिसका नुकसान सिर्फ भारत को नहीं होगा, अमेरिका को भी होगा, तो हो सकता है कि इसमें भी वो चौतरफा घिरे और उनको आलोचना का फिर से एक बार सामना करना पड़े। देखिए, आलोचना तो हर उस निर्णय की होती है जो कि तुरंत बदला जाता है, चाहे वो हम अपने देश में बात करें या फिर अमेरिका की बात करें। लेकिन अमेरिका में जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं वो एक तरीके से रातों रात बदलने वाले नियम लिया जा रहा है और इसका सीधा इम्पैक्ट बाहर के देशों पर हो या ना हो, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी पर, अमेरिका के जो लोग हैं उन पर सीधा असर हो रहा है। अगर हम टैरिफ की बात करें तो टैरिफ पर जिस तरीके से हमने देखा ट्रंप ने अनाउंस किया, उसके बाद पेनल्टी टैरिफ भारत पे लगाया, लेकिन भारत पर उसका इम्पैक्ट एनालाइज करके हमने देखा कि बहुत कम असर पड़ा या कुछ सेक्टर्स हैं या कुछ आइटम्स हैं जिन पर असर पड़ा है। लेकिन अमेरिका जाने वाली हर वो चीज महंगी हो गई है जो कि बाहर से कहीं से अमेरिका जा रही थी। इवन हम वहां की जो संसद है वहां पर लोग डिबेट इस बात ही करने लगे कि जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि हम टैरिफ लगा रहे हैं इन देशों पर पेनल्टी के तौर पे, उसी दिन वहां के जो सबसे बड़ी मार्केट चेन है वॉलमार्ट, उसने केला जैसे जो नॉर्मल चीजें हैं, केले और दूध जैसी जो नॉर्मल चीजें हैं, उनके दाम 8 से 12% तक बढ़ा दिए। तो ऐसे में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है अमेरिकी जनता पर ही होना है, अमेरिकी इंडस्ट्री पर होना है। लिहाजा जो अमेरिकन इंडस्ट्री है अब ट्रंप के हर उस फैसले के साथ आगे बढ़ने के साथ साथ ये जरूर कह रही कि आपको कॉशियस इफेक्ट लेना पड़ेगा, एक एनालिसिस करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके नियम
आपकी नीतियां ठीक हैं, लेकिन उन नीतियों को लागू करने का जो तरीका है, उन नीतियों को लागू करने की जो तारीखें हैं, उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही वजह है कि जैसे ही ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, उसके बाद HSBC, JP मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की तमाम ऐसी कंपनियां, इसके अलावा जो मेटा जैसी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने लोगों से अपील की है कि वो अगर देश में है तो देश में बने रहें, अगर बाहर है तो देश में 21 तारीख से पहले लौट आए। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्योंकि इन्हीं कंपनियों को होने वाला है, जो कि सीधा सीधा उनका संपर्क अमेरिका से है। बिल्कुल। तो बड़ी कंपनियां जो अमेरिका में अपने स्टाफ को, अपने प्रोफेशनल्स को बुलाती हैं, उनके ऊपर असर तो पड़ेगा, लेकिन ये देखना है कि इस तरह के नियम बदलाव का असर अमेरिका पर क्या पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी के लिए।